नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना इस वर्ष 2025 में बीएड और डीएलएड का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था ना, उन सभी लोगों को पता होगा कि 11 सितंबर को उन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, वो 11 सितंबर को नहीं 9 सितंबर को आने वाला है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो। तो अगर आप लोगों ने एससीईआरटी के द्वारा जो आए हुए निर्देश को ना, मतलब जो उसका पीडीएफ उसका शेड्यूल आया था ना काउंसलिंग का, तो उसको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होंगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे फर्स्ट में आप लोगों का जो दिया गया था वो काउंसलिंग के लिए डेट दिया गया था। और जो काउंसलिंग का डेट था वो 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक की आप लोगों का काउंसलिंग का डेट दिया गया था। उसके बाद दूसरा अगर की जो लिस्ट है ना, मतलब दूसरा जो क्रमांक है उसको पढ़ोगे ना, तो उसमें साफ साफ आप लोगों को बताया गया है कि प्रथम चरण की प्रथम सूची के लिए दावा आपत्ति करने के लिए डेट दिया गया था 9 सितंबर और 10 सितंबर, 2 दिन को आप लोगों को दावा आपत्ति देने के लिए डेट दिया गया था। तो ये दावा आपत्ति आप लोग किस पर करोगे? जो मेरिट लिस्ट आएगा उसी पर ही ना आप लोग दावा आपत्ति करोगे। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को फाइनली तौर पे अगर बताऊं ना, तो आप लोगों का जितने भी लोगों ने काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था बीएड का और डीएलएड का ना, उन सभी लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 9 सितंबर को आने वाला है, अर्थात आज आने वाला है। लगभग 12-1 बजे के बाद ना आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और कहाँ देखने की मिलेगा? तो वो एससीईआरटी के वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखोगे कैसे ना, इसके लिए ना मैं इसी वीडियोस पर ना लास्ट में आप लोगों को जाकर के बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को ना चेक करना है, सारा चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पहले ही बोला था कि आपका जो आईडी और पासवर्ड है दोनों के दोनों आप लोगों को कैरी करके रखना है, याद करके रखना है। बताया था कैसे चेक करना ना, ये चीज आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा इसी वीडियो पे। सबसे पहला ना आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर ना जो ऑनलाइन काउंसलिंग का अगर पीडीएफ है ना, जो एससीईआरटी के द्वारा आया था, उसे देखोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि 9 तारीख और 10 तारीख को ना आप लोगों को दावा आपत्ति करने का जो डेट है वो दिया गया है। मतलब आज और कल 2 दिन आप लोगों का ना दावा आपत्ति करने का डेट दिया गया है। तो आज 9 सितंबर को जो आप लोगों का ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा ना, उसको देख करके आप लोग दावा आपत्ति करोगे। और दावा आपत्ति कैसे करोगे ये भी आप लोगों को बता दूं। मान के चलो कि आप लोगों का डीएलएड में ना 50 नंबर आया हुआ है, ठीक है, और आप ओबीसी कैटेगरी से हो। और मान के चलो कि ओबीसी कैटेगरी से 45 नंबर में किसी का सिलेक्शन हो जाता है और आपका 50 नंबर आया, लेकिन आपका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम ही नहीं दिखता है। तब आप लोग एससीईआरटी के वेबसाइट पर जा करके 9 सितंबर और 10 सितंबर 2 दिन ना आप लोग ना दावा आपत्ति कर सकते हो कि सर मेरा जो नंबर है ना वो 50 नंबर है, लेकिन 45 नंबर वाला सेम कैटेगरी से हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके लिए आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। ठीक है, ये तो रहा दावा आपत्ति वाली बात। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों ने काउंसलिंग का फॉर्म जो फिल किए होंगे ना, तो फिल करने के बाद ना कितनों भी नंबर है आप लोगों का, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप लोगों ने काउंसलिंग कराया है नहीं। क्योंकि आप लोगों को एक चीज और बता दूं, प्रीवियस ईयर मतलब 2024 में ना लगभग ना 4 ही मेरिट लिस्ट निकला था 2 काउंसलिंग में, ठीक है, लेकिन इस बार ना 6 मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। ठीक है, और खासतौर से एससीईआरटी ने ये सजेशन किया है कि जितने भी लोगों का ना जो एडमिशन होगा ना वो एससीईआरटी के द्वारा ही होगा। मतलब किसी भी प्रकार से प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फीस लेकर के मनमानी तौर पर जो कॉलेज है उन्होंने सिलेक्शन दे दिया था 2024 में। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ना टोटल 6 मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक की अपना काउंसलिंग नहीं कराया होगा कम नंबर की वजह से ना, तो आप लोग ना जब सेकंड काउंसलिंग होगा ना आप लोगों का, तब आप लोग काउंसलिंग करा लीजिएगा जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें। और सेकंड काउंसलिंग जो होगा ना वो आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग है 1/10/2025 से 5/10/2025 तक की आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग होगा, तो उसमें आप लोग काउंसलिंग करा लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा अनेक लोगों का सवाल ये आता है कि सर मैं जब फॉर्म फिल कर रहा था ना, तो कई प्रकार की मेरे से ना त्रुटि हो गया, चाहे वो मेरा सरनेम को लेकर के हो, कैटेगरी को लेकर के हो, चाहे वो नाम वगैरह को लेकर के हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार से ना मेरा त्रुटि हो गया, तो मैं क्या करूं? तो सबसे पहला आप लोग आज ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब आप लोग आज ना अपना जो मेरिट लिस्ट देखोगे ना, अगर आप लोगों का उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, उस मेरिट लिस्ट में ना आप लोगों को ये चेक करना है नाम आने के बाद कब उसका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो और आएगा। मतलब आप लोगों का जो 11 सितंबर को ना जितने भी लोगों ने ना दावा
भर्ती करेंगे ना तो उसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है ना वो 11 सितंबर को और आएगा, ठीक है। तो उस दिन आप अपना ना जो नाम है वो देखना, और उसमें अगर आपका नाम आता है और किसी भी प्रकार का आपका त्रुटि होगा फॉर्म फिल करने में ना, तो आप क्या कीजिएगा, एडमिशन जो डेट दिया है उसमें एडमिशन डेट में ना आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के कॉलेज जाना है एडमिशन डेट पर के, और जा करके वहाँ एडमिशन लेना, और एडमिशन के टाइम ना आप लोगों को बताना है वहाँ की सर मेरा ये त्रुटि हो गया था फॉर्म फिल करते वक्त। तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपका जो नाम है ना वो एडमिशन लेते वक्त ना चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो जो जो डॉक्यूमेंट डालोगे उस हिसाब से आप लोगों का ना अलग से फिर से उसमें ना लिस्टेड होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना त्रुटि को वहाँ बता सकते हो, ठीक है। तो वहाँ बताओगे ना तो जनरली वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व वहीं कर दिया जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन एकदम नहीं लेना है इसके वजह से, ठीक है। सबसे पहला वहाँ कॉलेज में अपना नाम देखना और जाकर के वहाँ एडमिशन ले लेना है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आएगा कि सर मैंने तो ना कई कॉलेज डाले थे, लेकिन अभी जिस कॉलेज में मेरा नाम आएगा ना तो क्या मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना मेरा जरूरी है या नहीं है। मतलब यह है कि कई लोगों ने ना लगभग 10 से 20 प्रेफरेंस डाल दिए होते हैं, और उनमें सोचते हैं कि सर 10 से 20 प्रेफरेंस तो मैंने डाल दिया, लेकिन शुरुआती के 1-2 कॉलेज में नाम आता तो मैं एडमिशन ले लेता, लेकिन लास्ट में मेरा नाम दिया गया तो मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता और मेरा नाम आ गया, तो क्या करूँ। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का नाम आ चुका है और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते ना, तो आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके एससीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ ना एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को आगे की वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा, वहाँ से आप लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट एक बार कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोबारा काउंसलिंग कराने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों का जो नाम है ना ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग के लिए, मतलब सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा ना, अगर रिजेक्ट भी करोगे ना तो सेकंड काउंसलिंग मतलब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ना उसके लिए आपका नाम सजेस्ट किया जाएगा, तो दूसरा में आप लोग ना जो नाम आएगा ना उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा कई लोगों का सवाल ये आएगा कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा ना उसमें मेरा नाम नहीं आया है, तो मेरे को क्या दोबारा फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा 9 सितंबर को ना, तो उसमें अगर आप लोगों का नाम नहीं आएगा ना तो 11 तारीख को जो फाइनल लिस्ट है उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें भी नहीं आएगा ना तो आप लोगों को ना सेकंड जो मेरिट लिस्ट जो आएगा ना उसका आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम सजेस्ट किया जाएगा। साफ साफ एससीईआरटी ने ना अपने निर्देश में कहा है, एक बार अगर आप लोग काउंसलिंग करा लेते हो ना और उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट 11 सितंबर को जो आता है उसमें आपका नाम नहीं आता है, उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आने वाला है ना वो आप लोग 17 सितंबर को आने वाला है, तो 17 सितंबर को आप लोगों का नाम आ जाता है तो अच्छा है। उसमें भी नहीं आता है ना तो आप लोगों को फिर भी काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं, थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मान करके चलो फर्स्ट जो आप लोग काउंसलिंग कराए उसमें तीनों मेरिट लिस्ट में ना एक भी मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सेकंड मेरिट जो काउंसलिंग होगा ना उसमें भी फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आपको जो नाम है ना उसको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में रिफर कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर एक भी मेरिट लिस्ट में फर्स्ट काउंसलिंग के नाम नहीं आता है तब की बात है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का ना और किसी प्रकार से अगर आपके मन में अगर कोई सवाल हो ना तो बेशक कमेंट करके बताइएगा, उसका भी आंसर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोगों का जो कॉलेज में एडमिशन लेने का जो डेट दिया है ना वो आप लोगों का 11 सितंबर से लेकर के ना आप लोगों का 15 सितंबर तक की आप लोगों का ना 6 दिन का आप लोगों का डेट दिया गया है। आप लोगों का कॉलेज में जो एडमिशन लेना है उसके लिए डेट दिया गया था, ठीक है। तो खासतौर से ना एडमिशन डेट का ध्यान दीजिएगा। अगर आज ना 12-1 बजे के बाद ये लिस्ट जो है वो आ जाएगा, और आएगा तो आप लोगों को बेशक इन्फॉर्म करूंगा कि कितना कट ऑफ गया है लास्ट तक की, ये भी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आप लोग खासतौर से ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों का नाम आ जाता है तो आप लोग का जो कॉलेज में एडमिशन डेट है ना उसका खासतौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अलग से ना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में भी आप लोगों को ना आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ना किस प्रकार से एससीईआरटी की वेबसाइट पर अपना जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसको आप खुद से अपने फ़ोन से चेक कर सकते हो ना, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग मोड पे आप लोग को दिखाता हूँ सबसे पहला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उस पर कैसे आप लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाना है, और गूगल में जा कर के ना आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है। तो सर्च के लिए आप लोगों को क्या करना है, एससीईआरटी करके लिखना है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से, ठीक है। एससीईआरटी लिखने के बाद ना आप लोग इसको सर्च करिएगा, और सर्च करेंगे ना तो इस प्रकार से आप लोगों का ना जो इंटरफेस है गूगल का वो खुलेगा, और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना उसमें आप लोगों का जो फर्स्ट में आप लोगों का जो वेबसाइट नजर आएगा ना, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट एससीईआरटी करके ना, तो उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप लोगों का इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा।
जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये SCERT का ओरिजिनल ना जो वेबसाइट है वो नहीं है। आप लोगों का ना ये जो कॉर्नर पे ना आप लोगों का होम करके दिया होगा, ठीक है, आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्रॉप हो गया है इसके वजह से। तो आप लोगों का ना कॉर्नर पे होम जो बटन आएगा ना, ये जो अलग अलग डैश बार जो लिखा है ना, उसी पर सबसे फर्स्ट में ना होम करके लिखा है, तो आप लोगों को वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक जैसे ही करोगे ना, आप लोगों को इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो आप लोगों का खुल जाएगा, जो ओरिजिनल SCERT का जो वेबसाइट है वो। और थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग स्क्रॉल करोगे ना, तो आप लोगों को ना SCERT के जो कॉर्नर पे ना आप लोगों का ये जो B.Ed D.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग करके दिया है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। खासतौर से आप लोगों को ध्यान देना है, B.Ed D.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 करके इसमें दिया है। और यहाँ पर जो दिया है ना, उसमें आप लोग देखोगे ना, तो ये देखो जो सेकंड में आप लोगों का दिया है ना DLED ऑनलाइन काउंसलिंग करके ना, आप लोगों को इसमें टच करना है। अगर B.Ed के होंगे तो फर्स्ट वाले को टच करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ना DLED वाला को ना इस प्रकार से टच करते हैं। और टच करोगे ना, तो इस प्रकार से आप लोगों का नया इंटरफेस आप लोगों का खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ये जो लास्ट में सबसे दिया है, ये देखो DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक करके जो दिया ना, वहाँ आप लोगों को इसमें क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे ना, तो थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो आप लोगों का खुल जाएगा। और यहीं से आप लोगों ने ना अपना जो काउंसलिंग है वो कराया था, आप लोगों ने देखा होगा अगर चॉइस सेंटर में गए होंगे तो सबसे फर्स्ट में देखोगे ना, तो ये DLED करके जो दिया गया है वो, और काउंसलिंग का डेट खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना क्लिक टू लॉगिन ये जो लिखा है ना, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से एक नया जो इंटरफेस है आप लोगों का वो और खुल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों ना इसको देखोगे ना, तो सबसे कॉर्नर में आप लोगों का देखो लेटेस्ट न्यूज़ करके ऊपर में ना 3 डॉट टाइप से इसमें दिया गया है वाइट टाइप का, ठीक है। ये क्रॉप हो गया है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये वाइट टाइप से 3 डॉट टाइप से जो लाइनिंग दिया है ना, उसमें आप लोगों को सबसे पहले क्लिक करना है इस प्रकार से। तो क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो खुलेगा। तो इसमें आप लोगों को ये देखो दावा आपत्ति लिस्ट दिया है ना, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं जैसे इस प्रकार से क्लिक करूंगा ना, तो तुरंत ही इसमें ना इस प्रकार की जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा ना, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो सर्च दावा आपत्ति लिस्ट करके दिया ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला ना आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आएगा। और सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब यह है कि आप लोगों ने जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल किया था ना, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो वहाँ पर आप लोगों को ना यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो दूसरा टाइप से आप लोगों का इंटरफेस खुलेगा, और उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, और उसके बाद फिर कॉलेज वॉलेज डाल के आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो ना कि कोई और कॉलेज का देखूँ, मतलब कोई अन्य कॉलेज है ना उसका देखो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ना, तो सर्च बाय इंस्टीट्यूट पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ना मैं आप लोगों को सर्च बाय इंस्टीट्यूट के नाम से ना क्लिक करके बताता हूँ। ऐसे जैसे क्लिक किया ना, तो 3 प्रकार से जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया। सबसे फर्स्ट इंटरफेस में जो आएगा वो कोर्स का नाम DLED का, अगर आप लोगों ने काउंसलिंग कराना है तो आप लोग को यहाँ ना DLED करके डालना है। उसके बाद सेकंड में जो दिखा है वो इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब जिस कॉलेज में आप लोगों ने काउंसलिंग करा है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। इस प्रकार से ऐसे टच करोगे ना, तो कॉलेज का पूरा लिस्ट आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाल करके देख सकते हो। और थर्ड में जो रहेगा वो फेस दिया है, तो मतलब अभी DLED का ना फर्स्ट फेस का भी काउंसलिंग हुआ ना, मतलब फर्स्ट लिस्ट आने वाला है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को ना फर्स्ट फेस डालना है, ठीक है। फर्स्ट डालोगे ना तो सीधा सीधा तीनों हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर ना आप लोगों का सर्च का ऑप्शन देंगे, तो यहाँ पर सर्च को क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो लिस्ट है ना, जिस कॉलेज का आप देखना चाहते हो उस कॉलेज का आ जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अभी जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो कोर्स का नाम है वो नहीं आ रहा है। एक्चुअल वजह ये है कि अभी लगभग 9:20 लगभग हुआ है ना, तो अभी ना कॉलेज वॉलेज का जितने भी लिस्ट है, मतलब फर्स्ट फेज का जो लिस्ट है ना, वो SCERT द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। लगभग 11-12 बजे के बाद ना इसको अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है तो 12-1 बजे के आसपास अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तब आप लोगों को ना कोर्स का जो नाम है वो नजर आएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो नजर आएगा। अभी किसी प्रकार का जो इंटरफेस है वो नहीं खुलेगा, ठीक है। वजह यह है कि अभी इसका लिस्ट को ना डाला नहीं गया है, इसके वजह से। तो आप लोग ना इसी प्रकार से क्लिक करके ना आप लोग ना जान सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग ना सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जाना चाहते हो ना, तो डायरेक्टली आप लोग इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को केवल रजिस्ट्रेशन जो आपका नंबर है वो डालना है, और उसके बाद फर्स्ट फेस अभी होगा ना, फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट फेस वाला, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो इसको आप लोग डालोगे ना, तो डायरेक्टली आप लोगों का जिस भी कॉलेज में नाम होगा ना वो डायरेक्टली शो करेगा, ठीक है। मतलब आप लोगों का अगर नाम आया होगा ना, तो डायरेक्टली आपका नाम शो करेगा, और नहीं आएगा ना तो नॉट फाउंड करके दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो नाम है ना वो चेक कर सकते हो किसी भी कॉलेज में, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इसी प्रकार के स्टेप जो है ना उसको आप लोगों को फॉलो करने थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग जा करके देख लीजिएगा, एक बार कम से कम अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जा करके, क्योंकि अलग अलग स्टेप बाद में आप लोग फॉलो करोगे ना तो सेम ऐसा आ रहा है या नहीं, इस
प्रकार से आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी आप लोगों का और जो मेरिट लिस्ट आएगा और आप लोगों का कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके जाना है, इन तमाम चीज़ों के लिए जब वीडियोस बनाऊंगा ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, तब आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले और हमेशा आप लोग अवेयर रहो। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगा, ठीक है। चलिए अभी आप लोग ना कम से कम एक बार सर्च करके देख लीजिएगा अपना, ठीक है। कम से कम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से।